मेरा नाम प्रदीप कुमार है। जैसा कि आपको मैंने पिछले चैप्टर में पहला चैप्टर बताया था, जिसका नाम बताया था आपको मैंने प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज उसी का दूसरा चैप्टर है वर्ल्ड वाले का, विश्व में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व। मेरे पिछले वीडियो में आपने बहुत कम सब्सक्राइब एवं व्यूज़ किया था। प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू। चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे अब। चलिए, दूसरा चैप्टर जो विश्व जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि है, पार्ट दूसरा वर्ल्ड का है। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉर्ज बी क्रेची की अवधारणा बताइए। तो जॉर्ज बी क्रेची की अवधारणा है, लिखा है, एशिया के बहुत अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या एवं कम स्थानों पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसे हम जॉर्ज बी क्रेची की अवधारणा कहते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं एवं विश्व में जनसंख्या वितरण के प्रारूप बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, पहले लिखेंगे जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। उसमें पहला पूछा गया है जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं, तो इसका पॉइंट हो जाएगा जनसंख्या वितरण। पहले ऐसा बनाएंगे तो बच्चों तो तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे से आएंगे और आपको कोई मार्क्स नहीं काट सकता। तो ये ऐसा आप जरूर बनाएं और इस पर अंडरलाइन जरूर कर दें। लिखेंगे धरातल पर लोगों के वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब लिखेंगे धरातल पर लोगों के वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। ये आंसर हो गया आपका। अब इसके वितरण के प्रारूप बताना है। तो प्रारूप हो या प्रतिक्रिया हो, तो आपको यही करना है। प्रतिरूप हो या प्रारूप हो, दोनों का एक ही मतलब है। तो लिखेंगे विश्व का जनसंख्या वितरण असमान है। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा विश्व का जनसंख्या वितरण असमान है। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका विश्व के 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे, विश्व के 10 देशों में 60% जनसंख्या पाई जाती है। उसमें से 6 एशिया महाद्वीप के हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, इंडोनेशिया एवं बांग्लादेश। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व में 2 देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वो है चीन और भारत। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। तीसरा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं एवं विश्व में जनसंख्या घनत्व के प्रारूप बताइए। तो वैसे ही लिखेंगे पॉइंट जनसंख्या घनत्व, फिर लिखेंगे प्रति क्षेत्रफल इकाई में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या घनत्व को कहते हैं। ऐसा बोलेंगे, प्रति क्षेत्रफल इकाई में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। थोड़ा यहाँ पर गलती हो गई है, आप ठीक कर लीजिएगा। लिखा है जनसंख्या घनत्व के प्रारूप, संघनन विश्व के वह प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उसे हम संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। मध्य जनसंख्या वाला क्षेत्र, विश्व के वह प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उसे हम मध्य जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट है विरल, तो विश्व के वह प्रदेश जहाँ पर जनसंख्या 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उसे हम विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि के प्रारूप बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि, 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों इसके। अब इसके क्वेश्चन पूछा है जनसंख्या वृद्धि के प्रारूप। तो इसका पहला पॉइंट है प्राकृतिक वृद्धि। तो इसका हो गया 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर एवं मृत्यु दर में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इसका सूत्र होगा दोस्तों जन्म दर माइनस मृत्यु दर। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों वास्तविक वृद्धि। तो 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर कहते हैं। इसका सूत्र है दोस्तों जन्म दर माइनस में मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस में उत्प्रवास। ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है इसका धनात्मक वृद्धि दर। तो इसका होगा 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक एवं आप्रवास उत्प्रवास से अधिक हो, तो उसे हम धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो और अन्य देशों से आप्रवास अधिक हो, तो उसे हम धनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। तो सूत्र इसका होता है जन्म दर इक्वल टू में मृत्यु दर प्लस आप्रवास एरो में उत्प्रवास। ऋणात्मक वृद्धि दर, 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर एवं
जन्म दर से कम हो एवं आप्रवास उत्प्रवास से कम हो तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं। इसे भी दोस्तों वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया था, बस इसको थोड़ा वो करना है, थोड़ा नेगेटिव में ले जाना है। सूत्र जन्म दर एवं मृत्यु दर आप्रवास और उत्प्रवास का सूत्र हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन है इसमें, पांचवा क्वेश्चन, जनसंख्या परिवर्तन के घटक बताइए। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, तो यहाँ दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के घटक है, तो पहला पॉइंट है आशोधित जन्म दर। तो आशोधित जन्म दर है, तो पढ़ेंगे, इसका आंसर है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या, लिखेंगे प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जीवित जन्म दिए गए बच्चों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम आशोधित जन्म दर कहते हैं। आशोधित जन्म दर क्या वो होगा बच्चों की संख्या बटे में वर्ष के मध्य जनसंख्या गुना में 1000, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट होता है आशोधित जन्म मृत्यु दर, तो किसी विशेष वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृत्यु की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका पॉइंट सूत्र होगा आशोधित मृत्यु दर, तो मृतकों की संख्या बटे में वर्ष के मध्य में जनसंख्या गुना में 1000। और तीसरा है प्रवास, तो व्यक्ति और वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। तो प्रवास, छठा क्वेश्चन है प्रवास किसे कहते हैं एवं प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे, लिखा है प्रवास, पहले प्रवास किसे कहते हैं ये पूछ रहा है, तो बताएंगे पर व्यक्ति और वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना प्रवास कहलाता है। ये पॉइंट आप जरूर डालें क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो पहले प्रवास पूछा है तो कृपया करके आप प्रवास के डालें, इससे आपके 1 नंबर हो जाते हैं। फिर उसको प्रभावित करने वाले कारक बताइए, जैसे प्रतिकर्ष कारक हैं, तो इसका बताएंगे प्रतिकर्ष कारक से अभिप्राय बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएँ, और भी पॉइंट है पीछे देखते हैं, राजनीतिक अशांति, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदा, महामारी एवं सामाजिक एवं आर्थिक बिछड़ेपन के कारण लाभ दूसरे क्षेत्रों में प्रवास करते हैं। आप्रवास कारक, आप्रवास कारक से अभिप्राय काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की उच्च दशाएं, शांति, जीवन संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु आदि लोगों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करती है। फिर यहाँ पर पूछा है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है दोस्तों, आप्रवास किसे कहते हैं और आप्रवास किसे कहते हैं और उसके प्रतिकर कारक बताइए। तो ये 3 नंबर का बनता है दोस्तों, पहला उसके मैं एक आप्रवास किसे कहते हैं उसे बताना, फिर उसके कारक बता दीजिए। फिर यहाँ पर हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे, जनानिक संक्रमण सिद्धांत चक्र किसे कहते हैं, इसके विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकते हैं जनानिक संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं। चक्र का कन्फ्यूज ना होना दोस्तों, अगर चक्र का है या सिद्धांत किसे कहते हैं ये दोनों एक ही है, आप कन्फ्यूज मत होना जाए। फिर इसका होगा जनानिक संक्रमण सिद्धांत या चक्र, जब व्यक्ति ग्रामीण खेतीहर एवं अशिक्षित क्षेत्रों से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक एवं शिक्षित होता है तो जनसंख्या में उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर निम्न मृत्यु दर में परिवर्तन होता है, उसे जनानिक संक्रमण सिद्धांत चक्र कहते हैं। अवस्थाएं, अब इसकी अवस्थाएं हैं, पहला पॉइंट है प्रथम अवस्था, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या स्थिर रहती है, अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है एवं बड़े परिवार को संपत्ति माना जाता है। फिर इसके बाद आता तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा पॉइंट, द्वितीयक अवस्था, उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि होती है, ऐसा अत्यधिक चिकित्सा सुविधा आवास के कारण होता है। तीसरा पॉइंट है अंतिम अवस्था, निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या समान रहती है, अधिकतर लोग शिक्षित एवं परिवार नियोजन के प्रति जागरूक हो जाते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ, आरंभ में विश्व की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या तीव्र एवं आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ी। फिर दूसरा क्वेश्चन है 8000 से 12000
वर्ष पूर्व कृषि के उद्भव एवं आरंभ के बाद जनसंख्या का आकार बहुत छोटा हो या लगभग 80 लाख था। ईसा की प्रथम शताब्दी में जनसंख्या का आकार 30 करोड़ से कम था। फिर चौथा पॉइंट है 1750 में औद्योगिक क्रांति के आसपास विश्व की जनसंख्या का आकार केवल 55 करोड़ था। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व की जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि दर्ज की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके लिए नोवा क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? ये 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो आंसर है लाइबेरिया। तो इसका अनुपात कितना है? 8.2। और यही पूछा जाएगा 10वां क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो लेटविया 1.5। तो आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर खत्म होता है दूसरा। आपका अगला तीसरा चैप्टर लाने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब एंड वो करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके अति कृपा होगी। और आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और भी इससे बेटर दिया जाएगा, या मुझे बताइए कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, या कुछ भी अगर आपको लगता है तो।